पाकिस्तान और तालिबान का विवाद दिन ब दिन और तेज होता जा रहा है। नौबत परमाणु धमकी तक आ चुकी है और अब तालिबान के हाथ ऐसा हथियार लग गया है जो पाकिस्तान की सेना को दिन में तारे दिखा सकता है। और अगर इस हथियार का इस्तेमाल जंग में हुआ तो यह तालिबान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ऐसे में पाकिस्तान सरकार घबराई हुई है। कितना खतरनाक है यह हथियार, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ धमकी देते रह गए, आईएसआई साजिश रचती चली गई, पाकिस्तान आर्मी अपना दंभ भरती चली गई। इन सब के बीच तालिबान ने खेला कर दिया। तालिबान ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी, औकात याद दिला दी, बता दिया पाकिस्तान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, आतंकी हमले करा सकता है, इससे ज्यादा उसके बस का कुछ नहीं। तालिबान पाकिस्तान के लिए नासूर बनता जा रहा है। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा करें तो क्या करें, तालिबान की काट निकालें तो कैसे निकालें। पाकिस्तान के लिए तालिबान पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा कर रख दिए हैं। इस खबर का खुलासा खुद तालिबान ने किया है। तालिबान के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया है जो पाकिस्तान सेना का काल बन सकता है। ये हथियार जंग के मैदान में उतर जाए तो बाजी पलट सकती है। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान के हाथ पहली बार गाइडेड मिसाइल लगी है। इस गाइडेड मिसाइल का नाम कॉन्कुरसी है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने इस मिसाइल के एक्टिव ड्यूटी में शामिल होने का ऐलान किया है। दावा किया जा रहा है यह मिसाइल बख्तर-1 टैंकों, युद्धपोतों और कम उड़ान वाले हेलीकॉप्टरों को निशाना बना सकती है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये दावा किया गया है कि उनके पास सोवियत मेड कंसोर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इस मिसाइल के ऑपरेशन के लिए जो आवश्यक ट्रेनिंग तालिबान के सैनिकों को दी जानी थी वो पूरी हो गई है और ये जो मिसाइल है उसका एक्टिवेशन किया जा चुका है। जाहिर है कि ये जो मिसाइल है वो किसी भी हेलीकॉप्टर को, आर्मर्ड व्हीकल्स को, लो फ्लाइंग एरियल ऑब्जेक्ट्स को टारगेट कर सकती है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। और यदि तालिबान का पाकिस्तान की सेनाओं के साथ युद्ध और अधिक गहरा होता है तो तालिबान कंसूर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान के विरुद्ध कर सकता है, जो कि पाकिस्तान के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। 13 अफगान सैनिकों ने इन मिसाइलों को चलाने की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। इसकी जानकारी खुद तालिबान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारज़मी ने दी है। उन्होंने बताया 13 सैनिकों ने राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के जनरल स्टाफ में आर्टिलरी निदेशालय के तहत मिलन कॉन्कुरसी गाइडेड मिसाइल पर 1 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद स्नातक की उपाधि हासिल की है। माना जा रहा है अगर तालिबान का पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो ये मिसाइल गेम चेंजर साबित हो सकती है और जिस तेजी से तालिबानी सैनिक इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं उससे इस बात के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या तालिबान किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है? कि वर्तमान समय में तालिबान अपने आप को, अपने मिलिटरीली अपने आप को और अधिक से अधिक इक्विप बनाने के लिए अनेक मनूवर्स कर रहा है और अनेक तरीके की जो चुनौतियों को भी फेस करने की प्रक्रिया में तालिबान के द्वारा अनेक मिलिट्री इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करने की वो कोशिश कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा भी जो बड़ी मात्रा में वेपन सिस्टम्स छोड़े गए थे उसका भी जखीरा तालिबान के पास है और तालिबान के पूर्ववर्ती अफगानिस्तान की सरकारों के पास जो सोवियत यूनियन की बनी हुई मिसाइल्स जाहिर है कि वो मौजूद थी, तो कंसूर उसका हिस्सा हो सकती है जो सोवियत यूनियन के द्वारा अफगानिस्तान को दिए गए वेपन्स थे। सवाल इसको लेकर भी उठ रहे हैं, आखिर तालिबान के हाथ ये हथियार कैसे लगा? क्या तालिबान ने इसे किसी देश से खरीदा है? क्या इसे पुरानी अफगान सरकार ने खरीदा था या फिर अमेरिकी सैनिक इसे अफगानिस्तान से जाते जाते छोड़ गए, जो अब पाकिस्तान की तबाही का कारण बनेगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि तालिबान के पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा छोड़े गए बड़ी मात्रा में डिफेंस इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। उसके साथ ही साथ पूर्ववर्ती सोवियत यूनियन के द्वारा अफगानिस्तान की पहले की सरकारों को जो वेपन्स प्रोवाइड कराए गए थे उसका भी इस्तेमाल तालिबान कर रहा है। तालिबान के जो लड़ाकों के द्वारा जिस तरीके से ट्रेनिंग ली जा रही है उससे ये स्पष्ट है कि वो किसी भी जंग की स्थिति को डील करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और उनका सीधा सीधा वर्तमान समय में कन्फ्रंटेशन पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के
विरुद्ध यदि कोई युद्ध और भी बड़े तौर पर छिड़ता है तो ये जो वेपन सिस्टम्स हैं उनका जो इस्तेमाल है वो तालिबान के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान की सेनाओं के विरुद्ध करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ अफगानिस्तान अपने हथियारों के बूते पाकिस्तान को आंख दिखा रहा है तो दूसरी तरफ उसके हथियारों का मजाक बना रहा है। तालिबान सरकार में अहम भूमिका संभाल रहे शेर मोहम्मद अब्बास तानिकजई ने पाकिस्तान को अपनी हद में रहने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अफगान शासकों के नाम पर हथियारों का नामकरण करने को लेकर पाकिस्तान का मजाक भी उड़ाया। शेर मोहम्मद ने कहा, पड़ोसी देश को अपने हथियारों पर गर्व है और वो ये फर्जी दावा करते हैं कि तालिबान सरकार उनके सामने कुछ भी नहीं है। हम उन्हें बताते हैं कि अगर आपने अपने रॉकेट का नाम अहमद और महमूद रखा तो अहमद और महमूद खुद हमारे साथ हैं। अगर आपने अपनी मिसाइल का नाम गजनबी, बाबर या अब्दाली रखा तो हमारा मुल्क गजनबी और अब्दालियों से भरा हुआ है। तालिबान के मौलाना ने जिन मिसाइलों का जिक्र किया है ये सभी पाकिस्तान की मिसाइलें हैं, लेकिन तालिबान के अंदर इनका कोई खौफ नहीं है। तभी तो तालिबान के लड़ाके बिना खौफ के पाकिस्तान की फौजी चौकियों पर न सिर्फ हमला कर रहे हैं बल्कि उन पर कब्जा भी कर रहे हैं। और उधर पाकिस्तान या तो कोरी धमकी दे रहा है या फिर दूसरे देशों के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस खबर पर दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए। ग्रुप कैप्टन वीएन झा हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और आदर्श कुमार हैं वरिष्ठ पत्रकार। वीएन झा साहब, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगा। ये जो गाइडेड मिसाइल जिसकी बात हो रही है, कितना खतरनाक हो सकता है, कितना तबाही ला सकता है पाकिस्तान में? देखिए सुमित, ये जो मिसाइल है जो कि रशियन ओरिजिन का है, ये काफ़ी एडवांस नहीं है। ये हीट सीकिंग मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता काफ़ी कम है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास में है। और अफ़गानिस्तान जैसे टेरेन में जहाँ पे कि गर्मी में टेम्परेचर काफ़ी सोर हो जाती है, तो ऐसे जगह में इस मिसाइल का या एयर डिफेंस सिस्टम का रहना ना रहना कोई खास मायने नहीं रखता है। दूसरी, अगर एंटी टैंक के हिसाब से लें तो ये एंटी टैंक मिसाइल जो है एक ब्लाइंड सिस्टम है, इन द सेंस कि अगर टैंक का टेम्परेचर जो सतह जहाँ पे वो चल रही है उसके टेम्परेचर से अगर काफ़ी ज़्यादा है तो ये मिसाइल जाके टैंक को मार सकती है। लेकिन अगर टैंक का जो टेम्परेचर है वो सरफेस टेम्परेचर, हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में गर्मी के समय में 55-60 ऐसे डिग्री टेम्परेचर हो जाते हैं, तो उस समय में ये मिसाइल ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि टैंक कौन सा है और धरती कौन सा है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसीलिए ये बहुत मतलब ये सेकेंड जनरेशन, आप इसको कह सकते हैं सेकेंड जनरेशन मिसाइल है। हीट सीकिंग, काफ़ी कम रेंज की है। स्पेसिफिसिटी जो एक एक्यूरेसी होती है किसी दुश्मन के टैंक को उड़ाने का, वो उसमें बहुत कम है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं, क्योंकि आज के दिन में इससे बड़े एडवांस जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, चाहे एयर डिफेंस या एंटी टैंक, वो शोल्डर फायर एंटी टैंक का अपना नाम सुना ही होगा, जो कि यूक्रेन में काफ़ी कहर ठाया हुआ है सोवियत टैंक के ऊपर में। तो ये सारी चीज़ें आज के दिन में अवेलेबल हैं। हाँ, जो अमेरिकन जो सिस्टम छोड़ के गए हैं अफगानिस्तान में, भागते भागते उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। इनमें से अगर कोई वो शोल्डर फायर अगर इनको मिसाइल मिलेगा या कोई एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा मिलेगा जो कि पाकिस्तान का काट हो, तो फिर पाकिस्तान सख्ते में आ जाएगा। क्योंकि अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम जो है, चाहे उनका रेडार हो, चाहे उनकी जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, चाहे उनकी मारक क्षमता है, चाहे उनका जो रॉकेट है, ये बड़े पिन पॉइंट प्रिसाइज होते हैं। ये 4th जनरेशन 5th जनरेशन